संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशयिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। कुछ थोड़ी फीडबैक में कुछ जो भाई मेरे लग रहे हो कि कहीं अपन समझने में, टोटल फ्रेमिंग को समझने में अगर कहीं अपन की तकलीफ़ है तो वाकई मैं थोड़ी सी और स्पष्ट कर दूं। देखो, बालबोध ग्रंथ जो है श्री महाप्रभु ने क्यों प्रकट किया, वाकई 1-2 मिनट अपन बात समझ लें। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पंच आयु बहवश्च विघ्नाः। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, किल इति निश्चय, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पंच आयुर्बहवश्च विघ्नाः। सारं ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गो हंसैर यथा क्षीरम इवाम्बु मध्यात्। वो कह रहे हैं कि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द वाणी के रूप में जो शास्त्र प्रकट भयो है वो अनंत पार है, वह कहीं कोई अंत नहीं है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, और यह विषय में संदेह नहीं रखना चाहिए, ये बात निश्चित है। यानी ये किल शब्द पद जो है वो निश्चयवाची है। अनंत शास्त्रम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पंच आयु, मनुष्य की आयुष्य कितनी है और वाकू अपन बांटे हैं चारों तरफ, तो कुल मिलाकर जोड़ बाकी गुणा भाग दे के शास्त्र अभ्यास के लिए अपने पास क्या टाइम रह जाए। आज के मनुष्य के पास तो है ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो स्वल्पंच आयुर्बहवश्च विघ्नाः, और वहाँ में भी बहुत सारे विघ्न प्रतिबंधक हैं। कहाँ अपनो पाठ में भी कहाँ रोज हर व्यक्ति कहाँ आ पावे, कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिबंधकता सु। हमारे घनश्याम भाई के शब्द में मर्यादा आ ही जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रतिबंधित हो ही जाए। ऐसा है कि मर्यादा जरूर कह रहे हूँ कि सीमा आ जाए, तो वासु पहले जो विशेषण है घनश्याम भाई को वहाँ पे भी ध्यान देने को, हमारे घनश्याम भाई तो बहवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यम, यानी अपन को सार ग्रहण करना है। वामेसु विवेकी व्यक्ति को क्या कार्य है कि सार ग्रहण करके सारं ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गो, जो अपने उपयोगी डिटेल नहीं है वह को छोड़ देने चाहिए, जो अपने काम की वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, वह को अपास्य फल्गो, वह को साइड पे हटा देना चाहिए। हमें उदाहरण दे रहे हैं कि हंसैर यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्, पानी में मिलो भयो दूध जो है हंसन में, ये एक विवेक होवे, एक ये उनमें शिफत होवे, उनके अंदर एक क्षमता होवे कि पानी और दूध दोनों मिला के डालो तो भी वो हमें दूध को पी लेंगे, पानी छोड़ देंगे। ऐसे ही अपन में भी ये बात आनी चाहिए। तो ये
सारन ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु के न्यायसु श्री महाप्रभु ने ये सार अपन को बताया है। ये बर्ड्स आई व्यू में शास्त्र के कितने पक्ष को अपन को कहाँ आदर करना चाहिए, ये एक बात समझाइए। ओवरऑल एक बात राइट फ्रॉम दी फर्स्ट स्ट्रोक क्लियर कर लीजिए कि बाल बोध अपने या में अपन को दिशा जरूर बताई गई है, पर बाल बोध पुष्टि मार्गीय साधना से संबंधित नहीं। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए, यदि यह बात को अपन दूर कर दें। अब इतनी बात यदि हम समझ गए कि श्री महाप्रभु को एक तो हमको हमें दिशा बोध लेना है, वो दिशा बोध की बात आगे आएगी या कि ग्रंथ की कारिकाएं जब समापन पे आएंगी तब। अब ओवरऑल शास्त्र को क्या व्यू कह रहे हैं ये पहले अपन को समझ लेना चाहिए। आज विचारते भाई मुझको लगे कि मैं कारिकाएं कराऊं, कारिकाएं अपनी लगभग देखो, हाँ, यानी 7 कारिकाएं तक अपनी भाई, वहाँ 7 कारिका के बीच विश्राम लेके अपन पहले चार्ट पे समझ लें ताकि और स्पष्टता हो जाएगी, ताकि अपन को कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहे। वैसे ये कारिकाएं पूरी करके मैं चार्ट पे जाना चाहता तो, लेकिन मुझको लग रहा है कि पहले चार्ट को मैं या बीच में स्पष्ट कर दूं वो ज़्यादा अच्छी बात है। ये पहले चार्ट की बालबोध के समय पुस्तिका प्रकाशित होती, बहुत सारे लोगों के पास होएगी है। देखो अपन प्रारंभ से चले हमें। भगवान जब बहुभवनेच्छा करें, ब्रह्म में बहुभवनेच्छा को जब उद्भव होवे एक बिंदु पे, वह स्थिति में जो कल विषय चल रहे हो तो सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म को स्वरूप सच्चिदानंद है। वो सच्चिदानंद जब बहुभवन की इच्छा करे कि मैं एक हूँ और अनेक नाम रूप में मैं अस्तित्व को धारण करूँ, जड़ जीव चैतन्य के रूप में, तो ये इच्छा मात्र सु कोई चीज़ को डेवलप है नो फिजिकली, या कोई चीज़ को एग्जिस्टेंस में ऐसे कोई चीज़ कहीं जैसे बलून की तरह फूल रही है, या ऐसे तरह की कोई अस्वस्थ अंडबंड कल्पनाएं अपन को नहीं करनी चाहिए। सच्चित और आनंद को ऑपरेटिव होनो वही अस्तित्व में आनो है। जब परब्रह्म सच्चिदानंद को के बहुभवनेच्छा के कारण, उनकी बहुत हो जाने के इच्छा के कारण, अनंत नाम रूप धारण करने की इच्छा के कारण, इच्छा करने मात्र सु सच्चित और आनंद ऑपरेटिव हो जावे, फंक्शनल हो जावे, प्रकट अवस्था में आ जाए। अब एक बात ध्यान रखियो, सच्चिदानंद ऑपरेटिव हो रहे हैं, फंक्शनल हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात याद रखियो, निर्गुणनो निर्देश अटपटो रसना शी पेरे कहिए। वो निर्गुण को निर्देश अटपटो है, वह को कह नहीं सके, क्योंकि वो कोई आकार वाला नहीं है, वो निराकार है, क्योंकि वो सामर्थ्य रूप है। वो जो सामर्थ्य, ऊर्जा जैसे कहें स्थूल शब्दन में, भौतिक शब्दन में, ऊर्जा की तुलना नहीं कर रहे हूं मैं। ऊर्जा में सु अक्षर ब्रह्म नहीं आवे, अक्षर ब्रह्म में सु ऊर्जा आवे, लेकिन एक समझाने के लिए कह रहे हूं कि जैसे ऊर्जा तो जैसे शक्ति होवे, सामर्थ्य होवे, अपने अंदर की ताकत होवे, जैसे तो जैसे अपन अपने हाथ पैर की ताकत को उपयोग करें, पर बाकी आकार नहीं है कुछ भी, वो निराकार है अपने अंदर। तो वो अक्षर ब्रह्म के रूप में जब फंक्शनल होवे सच्चिदानंद, जाकू श्री गोपाल दास जी निर्गुण नो निर्देश अटपट हो ये कह के कह रहे हैं अपन को, हेलो, वो अक्षर ब्रह्म में सु श्री महाप्रभु बतावे कि 5 अवस्थाएं प्रकट हो गए, यानी 5 फंक्शंस ऑपरेटिव बने, 2 स्वरूप अवस्थाएं प्रकट हो गए, वह बखत ऑपरेटिव हो गए, एक समष्टि अंतर्यामी की और एक अक्षर ब्रह्म की, ऐसी 2 अवस्थाएं प्रकट हो गए। ये तीनों जो हम 3 अलग अलग शब्दन में निर्वचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक
परब्रह्म, दूसरो समष्टि अंतर्यामी और तीसरो अक्षर ब्रह्म। ये दो अवस्थाएं, ये तीनों की तीनों अवस्थाएं यानी स्वरूप जो हैं, अस्तित्व जो है वो स्वरूपावस्थाएं हैं। इनमें कहीं बहुत न्यूनाधिक नहीं है। फर्क इतना है कि अक्षर ब्रह्म को अपन गणितानंद कहवें और परब्रह्म को अपन अगणितानंद कहवें, इतना सो फर्क है। या में अक्षर ब्रह्म को अपन धर्म रूप कहवें, परब्रह्म को अपन धर्मी कहें। असल में धर्म और धर्मी हमेशा इनसेपरेबल हैं, उनको कभी भी पृथक करके विचारना नहीं चाहिए। और फिर अनेक रूप में ये धर्म और धर्मी की बात अपन को समझाएगी, जो आज का विषय नहीं है। तो ये प्रथम परब्रह्म सु जो दो स्वरूप अवस्थाएं ऑपरेटिव भई, आविर्भूत भई, प्रकट भई, उनमें सु अक्षर ब्रह्म के साइड सु अगर यदि देखें, वह शाखा में 5 और फंक्शन क्रिएट भय, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष। ये जो काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष आए ना, जो आज विज्ञान की मान्यता है, टाइम और स्पेस को वो लोग अलग नहीं माने, या कि विवेचन में मैं नहीं जाऊंगा विज्ञान के व्यर्थ में, लेकिन टाइम और स्पेस को जो वो एक एंटिटी मान रहे हैं, एग्जैक्टली ये उनको व्यू नहीं है। उनसे बहुत पहले वेद और ब्रह्मवाद को, श्री महाप्रभु को यही व्यू है। और याद दृष्टि सु ये काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष की जो बात भई, यहाँ ये जो पुरुष है, यहाँ में जो मैं कह रहा हूँ, या पुरुष में सु बहुत यानी अग्नि के चिंगारी की तरह, जाको गुजराती में तुम तणखा कहो, वा की तरह जो है अग्नि में सु, जैसे अग्नि में सु तणखा जैसे चिंगारी निकले, ऐसे या पुरुषांश यानी अक्षरांश जो पुरुष है, जो परब्रह्म की स्वरूपावस्था अक्षर ब्रह्म, और वह अक्षर को अंश रूप जो पुरुष है, वह पुरुष में सु ये असंख्य अंश प्रकट हो रहे हैं। ये अंश कोई एक पॉइंट पे आकर इनका नाम, इनकी संज्ञा जीव होवे। प्रारंभ में इनको अपन जीव नहीं कह सके, करके मैं कल अंश चैतन्य बात कह रहे हो तो, और वो बात समझाने को प्रयास कर रहे हो तो अस्तु। तो अक्षर ब्रह्म ज्ञान और क्रिया, यानी परब्रह्म जो है वो ज्ञान और क्रिया उभय युत है। परब्रह्म में, परब्रह्म को जो सामर्थ्य है, जाको अपन अक्षर ब्रह्म भी कह सकें, वाकई दो एस्पेक्ट हैं, ज्ञान और क्रिया। ये ज्ञान और क्रिया उभयात्मक, इन टोटलिटी समझ लीजिए ये बात। परब्रह्म जब बहुभवन इच्छा के कारण जब आविर्भूत होवे, जब वो प्रकट अवस्था में आवे, तो परब्रह्म सु जो अक्षर ब्रह्म इत्यादि की प्रक्रिया प्रारंभ होवे, वाकई बेसिक दो विभाग हैं, एक ज्ञान और एक कर्म, एक क्रिया। ज्ञान क्रिया उभययुत ब्रह्म है। वो ज्ञान क्रिया उभययुत ब्रह्म को शास्त्र ने कैसे बताया है, ये श्री महाप्रभु अपन को समझावें कि वो 6 तरीका से मैनिफेस्ट होवे। और अब अगर तुम या को टाइटल पढ़ोगे या को शीर्षक पढ़ोगे चार्ट को, तो परम पुरुष अनंत मूर्ति भगवान शोढ़ा स्वरूपवान। ये शोढ़ा को मतलब होवे 6। संस्कृत में 6 को शोढ़ा कहवें, शोढ़ा को मतलब है 6। और या में नीचे मैंने पॉइंट लगा के लिख रहे हैं कि क्षीर, उभय श्रीहस्त, मध्य भाग और उभय श्री चरणारविंद। तुम गिनती कर लो, ये 6 आविर्भाव के प्रकार भय। ठीक है। ज्ञान क्रिया उभय युत ब्रह्म की 6 फंक्शंस यहां गिनाए जा रहे हैं, वो 6 रूप में अवतरित हो रहे हैं। यहां ख्याल आयो? जामे उपनिषद में जो ब्रह्म ज्ञान रहे भयो है, ब्रह्म को जो ज्ञान मिले, यानी कौन की ये विचार, यानी जो ब्रह्म के संपूर्ण स्वरूप पे विचार भयो है, वह विचार की 2 संज्ञाएं हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा का मतलब है बहुत डीप जो थिंकिंग करके और वाकई प्रोज एंड कॉन्स पे खूब विचार करके जो चिंतन प्रकट किया जाए, वह चिंतन को नाम है मीमांसा। मीमांसा मतलब
गंभीर विचार सहित जो निर्णयात्मक चिंतन भयो, जो निर्णयात्मक विचार प्रकट भय, वो मीमांसा। इन शॉर्ट अपन वकु चिंतन कह सकें, गंभीर चिंतन। तो कर्म के विषय में जहां जितनो भी चिंतन भयो वकु पूर्व मीमांसा कही गई, और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जितनो भी चिंतन भयो वो उत्तर मीमांसा कही गई। तो ये पूर्व और उत्तर मीमांसा यानी क्रिया और ज्ञान के रूप में 6 प्रकार से ये ब्रह्म प्रकट भय। तो उपनिषद में जो बताया भयो ब्रह्म ज्ञान है, जापे विचार करके भिन्न भिन्न अवतारी दार्शनिकन ने, ध्यान करियो मैं अवतारी दार्शनिक कह रहे हूं, मैं दार्शनिक शब्द बहुत लूज अर्थ में, बहुत व्यापक अर्थ में नहीं कह रहे हूं। अपने यहाँ 2 शब्द हैं आधुनिक चिंतकन के लिए और परंपरागत चिंतकन के लिए। जो परंपरागत चिंतक हैं उनको अपने यहाँ संप्रदाय कहो जाए, वो संप्रदायगत दर्शन शास्त्र हैं, और जो स्वतंत्र चिंतन है वो स्वतंत्र दर्शन शास्त्र हैं। अंग्रेजी में इनको अपन ट्रेडिशनल या क्लासिकल फिलॉसफी और स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी करके या कि 2 विभाग डालेंगे। आधुनिक जितने भी चिंतक हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दूं जिनके लिए मैं बहुत श्रद्धा सहित नतमस्तक रहा हूं, श्री अरविंद पांडिचेरी वाले, श्री महाप्रभु के बहुत एक नीची सीढ़ी पे चलने वाले। अगर अंग्रेजी को प्रबुद्ध ज्ञान कोई के पास होए और वाकु श्री महाप्रभु के दर्शन को परिचय करना हो, चिंतन को, तो वाकु पहले श्री अरविंद को पढ़ लेना चाहिए। वाके बाद श्री महाप्रभु के दर्शन शास्त्र को एक्सेस बहुत ईजी हो जाएगा। इज द नियरेस्ट पर्सन। लेकिन उनको अपन संप्रदाय के चिंतक नहीं कह सकें, वो स्पेक्युलेटिव फिलोसोफर हते, क्योंकि उनने अपना स्वतंत्र चिंतन किया। या प्रकार से या कि परंपरागत चिंतन की धारा है और स्वतंत्र चिंतन की धारा है। स्वतंत्र परंपरागत जो चिंतन भयो वहाँ में श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य इत्यादि सभी आचार्य भय। श्री महाप्रभु ने शास्त्र के, वेद और शास्त्र के समस्त अर्थ को जैसो कहो गयो है वाही को अपनो मत बनायो। और देयरफॉर श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मत वेद शास्त्र को ब्रह्मवाद है वही ब्रह्मवाद मेरो भी मत है। ये कह के श्री शुद्धाद्वैत चिंतन, शब्द है अद्वैत, क्योंकि एकमात्र तत्व ब्रह्म है और कोई भी नहीं है। वह ब्रह्म की अलग अलग ढंग से, क्योंकि ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में वाने रूप कैसे धारण कियो, वाने नाम कैसे धारण किए, वाने अस्तित्व कैसे धारण कियो, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में और भौतिक और भौतिकेतर आध्यात्मिक रूप में, आदिदैविक रूप में वाने अपने सामर्थ्य से कैसे अपने अस्तित्व को धारण कियो, ये सारे विषय को सुसंबद्ध तार्किक ढंग से जो बात समझ में आ सके, और वेद शास्त्र ने जैसे जो युक्ति से अपन को समझाया है, वह युक्ति के आधार पे चिंतन की प्रक्रिया के अलग अलग जो चिंतन की धाराएं भई, मेरे कहने की बात समझ में आ रही ना, जो अलग अलग धाराएं भई चिंतन में, जहां जहां भेद आयो, हर व्यक्ति ने अद्वैत को समझाने को प्रयास कियो, और उनकी समझाने की जो पद्धति हती, वह पद्धति के कारण कहीं केवल अद्वैत केवल शब्द जुड़ गयो तो वो केवलाद्वैत हो गयो, कहीं शुद्ध शब्द लग गयो तो शुद्धाद्वैत हो गयो, कहीं विशिष्ट शब्द जुड़ गयो तो विशिष्टाद्वैत हो गयो, कहीं द्वैत शब्द जुड़ गयो तो द्वैताद्वैत हो गयो, इत्यादि करके बहुत सारे भेद हो गए। प्राचीन दर्शन शास्त्र के ये भेद हैं। सेंट्रलाइज्ड शब्द जो है वो एक ही पद है अद्वैत, वहाँ में क्वालिफाइंग शब्द जो है पहले वाक्य लग रहे हैं विशेषण के रूप में। अस्तु, उन सब से हमारा संबंध नहीं है। हमारी बात शुद्धाद्वैत की है, जो श्री महाप्रभु ने अद्वैत को शुद्ध रूप से कैसे बताया, ये दार्शनिक विचार है। अपन या विषय में आज नहीं बैठे हैं, लेकिन शुद्धाद्वैत के चिंतन के अनुसार वेद शास्त्र का अर्थ जो श्री महाप्रभु हमको अपन को समझा रहे हैं, वो क्रिया और ज्ञान उभयात्मक ब्रह्म 6 रूप में प्रकट भयो। तो उपनिषदन में जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है, उपनिषदन में, आरण्यकन में और उपनिषदन में, वो ब्रह्म के मस्तक के स्थान पे अपन को, मस्तक के रूप में अपन को समझना चाहिए। अग्निहोत्र और 10 पूर्णमास यज्ञ हैं, ये समझियो। जो
दर्श पूर्णमास यज्ञ करे, दर्श यानी अमावस्या और पौर्णमास यानी पूर्णिमा, हर 15 दिन यानी प्रत्येक अमावस्या अमाकु और प्रत्येक पूर्णिमा को जो यज्ञ होवे, प्रतिदिन को होम होवेगो, हर 15 दिन में जो यज्ञ होएगा वह को नाम है इष्टि। और ऐसी इष्टियां करने वालों जब 3 जनरेशन तक निरंतर वो अग्नि को आधान बनो रहेगा और 3 पीढ़ी गुजर जाएंगी, प्रपिता, पिता और पुत्र, तो ये 3 पीढ़ी जहां गुजर जाएंगी, यानी पिता और पितामह और पुत्र, यो तो 3 पीढ़ी के बाद अग्निहोत्र को अर्थात सोमयाग करने को अधिकार मिले। आजकल लोग हर दूसरे दिन सोमयाग करने की प्रसिद्धि कर देवें, ये युग की महिमा है, या में शास्त्र को न कहीं दोष है न कोई कारण है। तो ये यज्ञ का जो रूप है, वो यज्ञ जो है श्री भगवान के उभय श्रीहस्त हैं, क्योंकि यज्ञ